बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स 2 में वो है थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सुपरकंडक्टर्स एंड द एंट्रोपी डिफरेंस। एंट्रोपी जिसको एस से डिनोट किया जाता है। एंट्रोपी डिफरेंस क्या है, यानी कि नॉर्मल कंडक्टर और सुपर कंडक्टर की एंट्रोपीज़ का जो फ़र्क है उसकी हम बात कर रहे हैं, एंट्रोपी डिफरेंस। तो कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये एक्सपेरिमेंट्स जो परफॉर्म किए गए हैं उनका नतीजा है, यानी कि ऐसा रिज़ल्ट है जिससे कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी स्टूडेंट डिनाई नहीं कर सकता या इसको चेंज नहीं कर सकता। वो क्या हैं? दैट ट्रांजिशंस फ्रॉम नॉर्मल टू सुपर कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर टू नॉर्मल कंडक्टर आर कंप्लीटली रिवर्सिबल। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोसेस है, जैसा कि हर कोई जानता है बिलो टीसी कैसे बिहेवियर है, अबव टीसी कैसा बिहेवियर है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और ये जो चेंज है टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये रिवर्सिबल है। हैंस वी कैन यूज़ गिब्स एनर्जी फंक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हम यहाँ गिब्स एनर्जी फंक्शन जो है उसको यूज़ कर सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर, विच विल रिमेन इनवेरिएंट, यानी कि ये चेंज नहीं होगा। विच विल रिमेन इनवेरिएंट अंडर सच कंडीशन। ये जो ऊपर कंडीशन लिखी है कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर वाली, अब ये हम सबको पता है कांस्टेंट टेम्परेचर है तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, और अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो वो आइसोबैरिक प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें एक स्पेशल चीज़ हमने ये रखनी है कि वी आर डीलिंग विद टाइप 1 सुपर कंडक्टर। मेजनर इफेक्ट के बेस पर हमने इसकी दो टाइप्स पढ़ी थी। एक थे टाइप 1 जिसे हम सॉफ्ट सुपर कंडक्टर कहते हैं, जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स शार्पली सडनली ड्रॉप्स टू ज़ीरो, और दूसरा ये था जो हार्ड है जिसमें वो ग्रेजुअली डिक्रीजेज टू ज़ीरो आता है। उसके लास्ट आप टॉपिक ये जो अब नाम आ रहे हैं ये लाजमी, अगर किसी को पता नहीं है तो पीछे जाकर जो पिछला लेक्चर है उसमें लाजमी रिवाइज़ करना है, क्योंकि ये लिंक पीछे दिए हुए हैं आपको, ताकि आप ये मुसलसल कनेक्टेड रहें टॉपिक के स्टार्ट से लेकर यहाँ तक। तो ये है बिलो टीसी टाइप 1 सुपर कंडक्टर के लिए हम बात कर रहे हैं। अब गिब्स एनर्जी फंक्शन की क्या इक्वेशन है या क्या वैल्यू है, वो आपने थर्मोडायनामिक्स जो पिछले कई सेमेस्टर्स में पढ़ते आ रहे हैं वहाँ पर भी ये पढ़ी है। तो ये होती है हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, इसे कहते हैं गिब्स एनर्जी फंक्शन। अब इसमें h क्या है? ये हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी फंक्शन है, विच इज गिवन एज इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम माइनस प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। यानी कि जो इस टेम्परेचर और एंट्रोपी की वजह से जो एनर्जी में तब्दीली आई है वो माइनस करें तो आपके पास हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी फंक्शन का जो वैल्यू है वो आ जाती है। अब हम बात करते हैं इसमें u इंटरनल एनर्जी, t टेम्परेचर और s क्या है? एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। और अब इस h की वैल्यू जो ये हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी फंक्शन है हम यहाँ पुट करेंगे, और p और v यहाँ ये गैसेस के लिए अप्लाई होते हैं, लेकिन यहाँ हम कोई गैस नहीं ले रहे, हम सॉलिड की बात कर रहे हैं। और यहाँ जो चीज़ें वेरिएबल हैं यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, प्रेशर p की जगह यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसको h से डिनोट किया जा सकता है, जबकि किटल की बुक में इसकी जगह BA भी लिखा जाता है। किटल के बुक में यहाँ BA भी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ जो वॉल्यूम है गैसेस का वॉल्यूम नहीं होता, प्रेशर की वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है गैसेस में वॉल्यूम पर आता है। और जबकि यहाँ पर जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड BA या H अप्लाई किया है वो सुपर कंडक्टर में उसकी मैग्नेटाइजेशन में जाहिर होता है। तो यहाँ V वॉल्यूम की जगह -m, ये हम पढ़ चुके हैं -m क्यों है, मेजनर इफेक्ट में मैंने ये प्रूव किया था, जो कि डायमैग्नेटिक नेचर इसकी साबित करता है। बहरहाल अब आते हैं गिब्स एनर्जी फंक्शन। तो इसमें u की वैल्यू और PV की जो रिप्लेसमेंट की है ये हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो ये HM इस तरीके से आ गया। अब ये चेंज हुआ है नहीं हुआ, तो हम स्मॉल चेंज को जिसको डेरिवेटिव कहते हैं वो हमने यहाँ पर लेना है। ईच टर्म का, हर टर्म का डेरिवेटिव, इसका जैसे ये आ जाएगा, इसका ये आ जाएगा। अब ये दो हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू हैं, तो जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो पहले एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखा जाएगा, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरा वैसे का वैसे, और फिर पहले का डेरिवेटिव लिया जाएगा। अब नेगेटिव साइन है तो दोनों के साथ यही, इसे प्रोडक्ट रूल कहते हैं, डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल। और सिमिलर यही मैकेनिज्म यहाँ पर H और M के साथ भी मैंने अप्लाई किया है। और ये इक्वेशन आपने याद रखनी है, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया है, और ये हमारे पास जो फाइनल इस वक्त डेरिवेटिव की इक्वेशन बनी है ये इक्वेशन 2।
अब इक्वेशन 2 में ये जो फर्स्ट वेरिएबल है यहाँ पर ये वाला डी यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसकी वैल्यू हमने रिप्लेस करनी है फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम सब जानते हैं, मैं अब वो लिख रहा हूं ताकि हम इसको अच्छे तरीके से प्रोसेस को, इस पूरे टॉपिक को आगे बढ़ा सकें। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जी अभी हमने थोड़ी देर पहले इक्वेशन जो हमने बनाई थी इक्वेशन 2, उसको यहाँ पर मैंने कहा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक अप्लाई करना है इस डी यू की वैल्यू को रिप्लेस करने के लिए, ताकि हम इस चेंजेस को ज़रा क्लियरली विजिबल कर सकें। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, ये ईच वन ऑफ अस वेरी वेल नो, हम सब ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि हीट सप्लाइड या एनर्जी सप्लाइड टू एनी थर्मोडायनामिकल सिस्टम इज़ कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम, U प्लस W। और अगर इसमें स्लाइड चेंज की अगर बात करें तो कितना होगा, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू आएगा। अब इसमें डी डब्ल्यू क्या है, प्रेशर, और ये जो वर्क डन होता है उसकी इक्वेशन को कहते हैं ये हमारे पास। जी यहाँ पर ये जब डी यू की वैल्यू ले आएंगे तो ये वाली टर्म इधर जाकर माइनस हो जाएगी, डी यू इज़ इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। डी क्यू क्या है, ये प्रोडक्ट होता है टेम्परेचर इंटू डी एस का, यानी कि चेंज इन एंट्रोपी ओवर डी इंटू टी इज़ इक्वल टू डी क्यू। और डी डब्ल्यू क्या है, अभी मैंने बताया प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम इज़ कॉल्ड डी डब्ल्यू। डिफरेंशियल जो वर्क है वो इस तरीके से आ जाएगा। अब इस डी यू की जो फाइनल इक्वेशन है, अब ये देखिए प्रेशर और वॉल्यूम को अगेन मैंने वही चेंज किया है, पी की जगह ये आ जाएगा और इसकी जगह हमारे पास वो आ जाएगा। और यहाँ एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि ये इसकी वैल्यू माइनस में आएगी, तो ये जो डी वी का आंसर है ये यहाँ पर प्लस एच डी एम आएगा। और इसको जब हम इस इक्वेशन में ये जो प्लस एच डी एम ये वाला और ये माइनस, देखें ये इस डी यू की वैल्यू को हमने इस जगह पर पुट किया है। ये देखें ये डी जी की इक्वेशन है, इसमें ये डी यू की वैल्यू है और ये पहले वाले जो वेरिएबल्स हैं चार जो यहाँ पर मौजूद हैं वो हमने यहाँ पर लिखे हैं। अब इसमें ये टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी, ये प्लस वाला टी डी एस इस माइनस वाले टी डी एस से कैंसिल हो जाएगा और एक ये टर्म और एक ये टर्म यहाँ बाकी बच जाएगी, जो मैंने यहाँ पर इस तरीके से ये लिखी हुई है। अब एज इट इज़ आइसोथर्मल प्रोसेस, अब क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है तो इसमें जो टेम्परेचर की चेंज है वो तो होनी नहीं है, डी टी ज़ीरो है, तो ये जो टर्म है ये भी यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगी इस तरीके से। और डी जी का जो फाइनल हमारे पास आ जाएगा, डी जी इज इक्वल टू माइनस एम डी एच, ये आपके पास फाइनल आना है आपके पास। अब ये स्लाइड चेंज है, हम इस पूरे प्रोसेस के अंदर जितनी चेंज देखना चाहते हैं पूरे प्रोसेस में, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ज़ीरो टू एच सी दोनों साइडों पे मैंने इंटीग्रेटेड साइन लगाया है। अब इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन 3 है, इस इक्वेशन को हमने इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना है। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि हमने नॉर्मल कंडक्टर्स के लिए अलग से देखना है और सुपर कंडक्टर के लिए इस इक्वेशन को अलग से देखना है। तो फिलहाल इस इक्वेशन को नॉर्मल कंडक्टर के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। नॉर्मल कंडक्टर के लिए जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इस तरीके से आ जाएगी। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को हमने यहाँ पर पुट करना है, तो इस तरीके से जो अपर लिमिट है वो आपके पास है एच सी और जो लोअर लिमिट है वो आपके पास है 0। तो यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट की वैल्यू है एच सी और जो लोअर लिमिट है उसकी वैल्यू है 0। और इस तरफ इक्वेशन में देखें तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि नॉर्मली जो अबव टी सी सुपर कंडक्टर्स हैं वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एच अप्लाई करने के बाद भी उनके अंदर नो मैग्नेटाइजेशन नहीं होती नॉर्मल स्टेट के अंदर। तो m की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो इस इक्वेशन 3 के जो आपके पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, इसके ऊपर यहाँ पर 0 आ जाएगा और ये माइनस वाली टर्म इधर लेके आए तो आपके पास ये इस तरीके से आ गया है, g ऑफ n एच सी इज इक्वल टू g ऑफ n एट 0, यानी कि गिव्स एनर्जी फंक्शन एट 0 फील्ड एंड एट एच सी फील्ड बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी कि इनके अंदर जो चेंज है, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है, अगर मैं इसको दोबारा लिखूं तो आई कैन राइट डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है गिब्स एनर्जी फंक्शन या गिब्स जो फ्री एनर्जी फंक्शन है, इट रिमेन इनवेरिएंट अंडर द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वाइल द
मटेरियल इज इन नॉर्मल स्टेट, यानी कि जब नॉर्मल स्टेट में कोई है हमारे पास मटेरियल, तो उसमें गिब्स एनर्जी फंक्शन जो है वो इनवेरिएंट रहता है। मैग्नेटिक फील्ड हैज़ नो इफेक्ट, यानी कि सादा अल्फाज में या लेमैन को समझाने के लिए, जो मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई करते हैं नॉर्मल कंडक्टर के ऊपर तो उसका कोई असर नहीं है। उसके जो सिस्टम की एनर्जी है, वो जो शुरू में लिखी थी हमने, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ पी एंड वी, वो जो एनर्जी जो हमारे पास वैल्यू आएगी, वो चाहे इस पॉइंट पर लें चाहे इस पॉइंट पर लें, दोनों में सेम आएगा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हैज़ नो इफेक्ट ऑन नॉर्मल कंडक्टर्स, इट रिमेन इनवेरिएंट। तो ये है फिलहाल आज तक का टॉपिक। अभी ये इनकम्प्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट है, मुकम्मल नहीं हुआ। मुकम्मल कब होना है? मुकम्मल तब होना है जब हम इस पॉइंट तक पहुंचेंगे। अभी वो पहुंचे नहीं, अभी तो हमने यूँ समझ लें कि 1/3 जो है वो हाफ से ज़्यादा टॉपिक कर लिया है। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ आ जाएगा। अगर समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क। अल्लाह हाफिज़।